Friends, we are back again with Nelson Mandela for grade 10. We'll continue now. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. He says that this fellow friends of mine showed me what the struggle is and how the courage can be gathered. Time and again, I have seen many men and women risk and give their lives for an idea. Every time I've seen that men and women, they have been risking their lives and giving an idea that how to proceed further now. I've seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. He says that often I have seen the men standing up against the attack and torture, that too without breaking, showing the strength and resilience, and that defies the imagination. That kind of resilience or the bearing capacity, bearing of hardships and troubles. Okay, they have stood there that one cannot even imagine like that. I learned that courage was not the absence of fear. I came to know that it was not the courage which meant the absence of fear, but the triumph over it, but the victory over the fear. That was the real courage. The brave man is not he who does not feel afraid. He says that the brave man is not the one जिसको डर नहीं लगता, who is not afraid, but he conquers that fear. But वो जो अपने fear को overcome करता है, वो ही courageous है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी इस दुनिया में दूसरों को हेट करने के लिए पैदा नहीं होता. हेट उनके स्किन के कलर को देख के, उनके बैकग्राउंड को देख के, या फिर कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं उसको लेके कोई हेट नहीं करता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. अगर लोग हेट करना सीखते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर लोग वो हेट करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि लव ही एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन हार्ट को नेचुरली आती है, देन इट्स ऑपोजिट, ना कि उसके ऑपोजिट. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, इवन बहुत ही ख़राब समय में जब मैं जेल में था, व्हेन माई कॉमरेड्स, व्हेन माई फ्रेंड्स एंड व्हेन आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमको एक्सट्रीमली ट्रीट किया जाता था. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, हमको एक ह्यूमैनिटी की आशा दिखाई देती थी, हमको उसकी लाइट दिखाई देती थी, एक होप दिखाई देती थी. इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड में, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, थोड़ी ही सेकेंड के लिए क्यों नहीं, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन वो बहुत ही था मुझे ये एश्योरेंस दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ऐसी कॉन्स्टेंट फाइट देते रहने के लिए मुझे वो मोटिवेट करता रहता था. मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, मैन की गुडनेस एक फ्लेम जैसी है, दैट कैन बी हिडन. हाँ, वो छुप सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन आप उसे बुझा नहीं सकते हैं. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशंस, हर एक की ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो उसके ऊपर उपकार होते हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. एक ऑब्लिगेशन अपने फैमिली के प्रति, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल. और एक ऑब्लिगेशन वो जो लोगों से मिलता है, उसकी कम्युनिटी के लोग से या फिर उसकी कंट्री के लोग से. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिससे वो डील कर रहा है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज. हर एक इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से वो ऑब्लिगेशंस पूरे कर सकता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ. इम्पॉसिबल था मेरे जैसे लोगों के लिए जिसने यहाँ पे जन्म लिया है, एंड कलर, मेरे जैसा कलर जो उन लोगों ने पाया है, उन लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशंस. ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरे करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता था.